बोले बाबा झुगिया वही परेशान ना रहे ये तो संतान। कहानी की आप लोग ध्यान से सुनिए, आशा ना पूरा विश्वास बड़ी कहानी आप लोगों की जरूर पसंद आई और समझ भी आई। राजा दशरथ की सुनो कहानी, जिनके रही सुघर दुई रानी, रही परेशान न रहे को संतान। दुई रानी मगध का राजा दशरथ की 2 रानियां थी। बहुत बड़ा राजा थे, धन दौलत सोना चांदी महल अटारी सब कुछ एकदम संपन्न बा। लेकिन कमी कौन चीज के बा? कमी उस चीज के बा कहा गया कि औलाद कदम औलाद को भी पानी बना देता है। राजा दशरथ के 2 मेहरारू थी, लेकिन 2 मेहरारू में से सफलता एक प्राप्त नहीं की, मतलब एक औलाद एक लड़का पैदा नहीं की। मेहनत कम करे। राजा दशरथ सिंहासन पे बैठे हैं, अपनी प्रजा से अपनी सुख की बात बता रही है। मां सब कहना बा कोई आशिक यह आशिक मासूका की बात है, या प्रेमी प्रेमिका की बात है, या हीरो हीरोइन की बात है, या दुल्हा दुल्हन के। लेकिन कोई आशिक जिसका दिल टूट जाए, आप बीती बता रहे हैं। और आशिक अपनी प्रेमिका से एक बात कहता है, क्या कहता है? और सज कर मेरा जनाजा, और सज कर मेरा जनाजा, दुख भरी कहानी बता रही है। कोई नहीं है वारिस, वारिस का मतलब पुत्र औलाद, उत्तराधिकारी कहना बात कैसे? कोई नहीं है वारिस,
राजा जी बैठल अपने अपनी कहानी बता रहे हैं कि मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे पास 2 रानियां हैं, 2 रानियों के बीच कोई औलाद पैदा नहीं किया। इस बात को लेकर हमें बहुत दुख है कि मेरे पास जो औरत रहते हुए कोई औलाद पैदा नहीं किया। भगवान की विडंबना है कि ऐसी कौन परीक्षा मेरी ले रहा है कि हमें कोई औलाद नहीं दिया। मैंने एक पुत्र के लिए मैंने कहां से कहां नहीं गया, क्या से क्या नहीं किया, तीर्थ यात्रा किया, तमाम जगह जाकर मैंने दर्शन किया, मन्नतें मांगी, संत महात्माओं को बुलवा कर ले भोजन करवाया। माँ का कहना बात ऐसे गीत लगे। एक समय पुरवैया बहत रही और पुरवैया के झोंका में कोनो दुल्हन कहे, क्या कहे? मन के पंछी उड़े मन के पंछी उड़े बोले जिया बात सोच रहे हैं तबले उस समय होता क्या ही चीज हम कहना है क्या पहले यहाँ भी हवन भंडारा यहाँ से हवन भंडारा लगन वाले भैया बच्चा भैया जी की ओर से 101 रुपए दे के सम्मान किए। भैया आगे भौजी का नाम अरे ये धीरे धीरे सीता जी करा मालिक करे भंडार भरा रहे कहना बात कोई औलाद नहीं है उस तरह की बात करना है क्या ये चंद्र को सीता मुनि आई गई ले राजा से आए गिले आई गई मायूस चेहरा लेकर मायूस दिल लेकर अपनी बीती बता रहे लेकिन उस समय उनके महल के सामने उसी बीच में उनके महल के सामने एक मुनि आते हैं जिनका नाम है चंद्र कौशिक मुनि। मुनि आए कहने लगे भिक्षाम देहि। राजा भीमरथ की नजर जब मुनि पर पड़ती है ये भैया वो समय जहाँ के राजा भीमरथ मुनि के चरण पकड़ के रो पड़े।
उस समय चंद्र कौशिक मुनि राजा से कहने लगे कि हे राजन, क्या बात है? मैं देख रहा हूँ इतने बड़े राजा होकर इस महल में, इतना बड़ा महल, मैं देख रहा हूँ कि आरी बगल आसपास तुम्हारे सारे प्रजाजनों आपकी सेवा, आपकी जय जयकार कर रहे, किस बात की चिंता है? राजा भीमरथ मुनि के चरण पकड़ के कहने लगी कि आपसे कुछ छिपा नहीं है, आपसे कुछ नहीं छिपा है। चंद्र कौशिक मुनि कहने लगी कि राजा साहब बताइए, अगर मेरे लायक कुछ करने के लिए कुछ होगा उपाय तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप बताइए क्या परेशानी है। राजा की आंखों में आंसू है, लेकिन कहने लगी कि मैं आपसे क्या बताऊं, मैंने अपने जीवन में बड़ा धन कमाया, दौलत लुटाया, शोहरत, हर एक चीज मैंने लुटा दिया, लेकिन मैंने एक चीज पाया नहीं। जीवन भर मेरी आज जवानी से बुढ़ापे में उम्र ढल रही है, लेकिन मैंने एक चीज का सुख मैंने पाया नहीं। कहने लगे कि क्या बात है? और यहाँ बड़े भैया दिनेश पटेल फौजी साहब जोगापुर मोगाइमा की धरती से 51 पे देखी सम्मान के भैया के बहुत प्रारंभा आशीर्वादी कामना। चंद्र कौशिक मुनि पूछ रही है राजा से, राजा साहब कुलबतिया बताओ, दोनों रानी खड़ी है एकदम हाथ मुझे, वो अपन जीवन के एकदम धिकारत है कि ऐसा कर्म अगले जन्म में ऐसी कौन करनी करे रहे कि जो ए जन्म में हमके देखे के पड़ रहा है। लेकिन ये भैया उस समय चंद्र कौशिक मुनि को लेकर गए, राजा भीमरथ अपने सिंहासन पे बिठा के भैया से सेवा सत्कार कर रहे हैं। समझते समझते पूछते पूछते पता लगा लिए कि किस बात की परेशानी है। राजा जैसे बताने की कोशिश की है, चंद्र कौशिक मुनि कहने लगे ठहर जाओ राजा, आपकी बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझ गया किस बात की चिंता आपको सता रही है, क्या तुम्हें चाहिए बताओ। राजा साहब कहने लगे हमके कुछ न चाहिए, हमकी एक औलाद चाहिए, एक औलाद चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। चंद्र कौशिक मुनि बैठे हैं और अपने झोली में हाथ डाले, माँ साहब कहना का गीत लगी। मर्द के साथ ही कोई मेला देखे और मेला में इतनी भीड़ भाड़ रहे, तो मेला में दुल्हा गए हेराए, दुल्हन हेरा ढेर परेशान बा, लेकिन कहे का एक बात कही, हो
तुम्हारा हो जाएगा, आम से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। राजा सोचे इतना कुल मेहनत किया, इतना मेहनत किया, कर्म करे भोगे नहीं हो मतलब तमाम महात्माओं को बुलाकर मैंने, साधु संतों को बुलाकर मैंने भंडारा किया, भोजन करवाया और सेवा सत्कार किया। जगह जगह कर मैंने जाके देवी देवठाने मैंने प्रसाद चढ़ाया, मन्नतें मानी, तब सारा काम नहीं हुआ। आम खाए से सारा काम हो जाए। लेकिन ए भैया हो समय राजा से चंद कौशिक मुनि कहा कि अगर हमरे बात के विश्वास नहीं हुआ तो जितना कुल इतना काम किया है, एक काम ही हो कहीं देखा। मेरा दावा है, मैं आपको वचन देता हूँ, ये ऐसा वैसा आम नहीं बा, चमत्कारी आम बा। ये आम बड़े भैया अभिषेक पटेल श्रृंगार महल एवं उत्कर्ष गिफ्ट सेंटर जोगापुर की धरती से 51 दिन की सम्मान की आशीर्वाद की कामना ईश्वर भैया लोग इनकी प्रारंभ बहुत समय है भैया। चंद कौशिक मुनि राजा से कहा कि इतना कुल काम किया कैला, मैं आपको वचन देता हूँ कि आम से सारा काम हो जाए। कि हमारा वादा ना विश्वास बा कि आज के नवे महीना में चाहे तोरे छटकी के चाहे तोरे बड़की के नवे महीना में हाँ एक औलाद हुई। राजा बड़ा एकदम खुशी हो गए, कहे चला इतना हम इतना संघर्ष की है, इहो एक सही चंद कौशिक मुनि बताए कि आम लेकर जाइए, चाहे बड़की की दिया चाहे छोटकी की दिया, मगर चुराए के दिया। अब बड़की की दिया तो छोटकी में देख पाओ। एक बार दौड़ दिया, आम कहीं सम्मा कहीं काट के रखेंगे, आधा आधा कहीं रखेंगे। लेकिन ए भैया उस समय राजा विहिदरथ बड़े खुशी हो गए और जाके बड़की वाली रानी के कमरे में गए, दरवाजा बंद कर लिए। एक बात तो क्या कहो, हमारी रानी ना जान के कई भाग सा गई हो। बड़की वाली रानी के कमरे में गए, कहने लगी कि हे रानी। और रानी जब राजा विहिदरथ की चेहरा देखी थी ना, लगन बा कि आज बहुत बढ़िया काम हो, बढ़िया काम हो, बहुत सुख समाचार अच्छा मिला। राजा विहिदरथ कहने लगे कि हे रानी, मेरे बात पर गौर करिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। और यहाँ बोले भैया बब्बू यादव, प्रमोद कुमार यादव, शुभम केसरवानी, यहाँ बड़े भैया जी की ओर से
कि सम्मान की आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगों की प्रणाम बा। उस समय राजा दशरथ रानी से कहने लगे, ये आम देख रही हो? रानी जब देखी अमवा एकदम रसीला आम, एकदम ताजा आम देखते ही मान तो रानी के जान तक पैदा कहा वाह। अच्छा ये आम की दुकान रखी है ना, यही संख्या पता बा कि कैसे रुपया किलो बा। अच्छा लेकिन ये भैया हो समय विधान में गौर करा। उस समय रानी कहने लगी आम से क्या होगा? राजा कहने लगे चलो रानी छोड़ो ये आम खा के देखो एक बार, क्या पता ईश्वर की महिमा, ईश्वर का अगर आसन डगमगा जाए क्या पता उद्धार ही हो जाए। राजा कहने लगे कि आम के चुरा के खाइयो, छोटकी वाली देख ही न पाओ, अकेले खाई असम्मा खाई आधा काट के खाई। चंद्र कौशिक मुनि का ऐलान है। लेकिन ये भैया वो समय आदेश है, वो समय राजा साहेब गए अपने सिंहासन पे बैठ के बहुत सब्जी लुटावत है। आया धीरे धीरे गुमसुम में कैसे छोटकी रानी अपन पता पाए कि राजा कुछ दे खाए वाली चीज। छोटकी वाली रानी भाग के गई, बड़की वाली रानी कमरे में। अब बड़की वाली रानी आँख छुपावे नहीं, कैसे छुपावे, देखते रह गई। कहीं कस दीदी अकेले अकेले कहीं ना 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 ऐसी कोनो बात नहीं बा। कहीं तब फिर कहे चुरावत चल चला इतना रसीला आम में आधा तू खाए आधा हम। अब देखा उन राजा कहे हैं कि सम्मा खालू काट के जे खाई, छोटकी वाली कहा था चला आधा आधा खाई। लेकिन भैया और समय बड़की वाली रानी चोरी चोरी में आम सम्मा ना खाए की वजह से एकदम आधा आधा काट ली, आधा और खाई आधा सुलिया एक जने के बीच में जाई। आधा आधा आम जब हो गया तो दोनों रानी आधा आधा आम खाई। ए भैया यहाँ राजा साहब बड़ा खुशी है, प्रजा सारी खेला समझ नहीं पाए, लेकिन प्रजा मोहर सभी एकदम लूटत बा, एकदम जय जयकार होता। लेकिन ये भैया वो समय धीरे धीरे समय बीतत बा। लगभग चंद्र कौशिक मुनि की बात एकदम सत्य निकली, सत्य निकली। राजा के पता नहीं हुआ कि हमारे दोनों रानी आधा आधा नहाई भी, उनका पता था कि समय खाए हैं। धीरे धीरे समय बीता, लगभग 5-6 महीना। जब 5-6 महीना बीता दोनों रानी का पेट एकदम जनाई लगा, मतलब दासी लोग एकदम लग गई सेवा पानी करेंगे। दासी जब देखे कि राजा कहें कि एक जने कहोई देखा थे दोनों जने के एकदम जनात बा, दोनों पटरी मुस्काल हुई दोनों जने के जनात बा। लेकिन बात की दोनों रानी कहने लगी जवान बंद करना अपनी, जितना धोखे मोहर सरफी सोना चांदी चाहिए होश में हम धोखे दे, लेकिन इलाज को राज ही रहने देना, राजा को पता ना चले। दासी कहे कि जब हमका इतना चीज मिलत बा तो हमसे मतलब का अपन काम सरकार से मतलब बा। जब 5-6 महीना ये भैया बीता, धीरे धीरे 8वां लगा, 9वां जब महीना लगा ये भैया, 9वें महीना में बहुत सारा माथा तेर के भाव के गौर करिएगा। ललनवा आधा आधा जन्म ललनवा आधा आधा जन्म एक बार दहिना रहला ये बावन ललनवा आधा आधा जन्म एक बार दहिना रहला ये बावन अंगवा ललनवा आधा आधा जन्म। 9वें महीना में दोनों रानी के आधा आधा लड़कियां, मतलब इस शरीर में से एक आँखी आधा निकुला आधा होठ आधी अलग, बड़की वाली रानी की पैदा हुआ।
अभी आधी की आनंद छटकी वाली रानी की मतलब कि शारीरिक सारा सिस्टम आधा आधा जब आधा आधा लड़का हुआ ये भी आ गया तो दोनों रानी के एकदम मन घबरा गया। राजा साहब का बात सत्य निकल गई। आधा आधा हमार तलब जीवन में ऐसा लड़किया दासी सोचा बहु लड़किया हुआ है मतलब बहुत पैदा करवाए लेकिन ऐसा लड़किया आज हम पहली बार पैदा करवाए। लेकिन वो समय रानी एकदम दर्द में जूझ रही है चिल्लात है। दासी कहा थे ये रानी सबर करा सबर का फल मीठा हो। गुस्सा में रानी एक बात बोल पड़ी क्या बोल पड़ी रानी कहा थे भाला चेकर पिराई उहा लेकिन पता नहीं बा कि आधा आधा हुआ है। राजा बड़े खुशी में सोहर मंगल चार गवावत हुए। सोहर बड़ा बढ़िया सखिया महल में जुट के मंगल चार गावत थी। बड़ा बढ़िया सोहर गावल ना तो कहीं बजाय में एक लई दरवाजे पे सोहर गवावत थी। पता ना बा भाभी लोग के आधा आधा पता है लेकिन ये पता है कि लड़किया कहा गया कि एक कहावत है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। राजा साहेब पिछले जन्म में बहुत इतना नीच काम करे होंगे तब इतना बढ़िया लड़किया पैदा भावना उनके रानी से। लेकिन राजा साहेब गवावत थे क्या रनिया तोहारे जना उठे सोहार हो बड़की माई हरी का बता अच्छा खिलौना बने अच्छा दिनेश भैया की थोक बिक्री खिलौना के थोक विक्रेता और किराना का दुकान भी 21 रुपये की सामान के भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। और ना भाई तो हरे
लड़का के जब दूल्हो रानी देखी तो माथा पे हाथ धोई की कहने लगी कि जीवन भर बाज ही कहवाई ले। और ये परमादरी सम्मानित हमारे बाबा जी की ओर से, बाबा जी की ओर से। अरे हमारे बाबा लागे तो तोहरो बाबा लागे। हाँ, इक्यावन पे दे के सम्मान की आशीर्वाद की कामना सकरा मई की धरती से। और यहाँ पर भैया जी की ओर से राम नरेश गौतम ग्राम सरावा की धरती से। अच्छा, लड़की भय 50,000, 47, लड़का भय के 47,000 और लड़की भय 50,000। 21 रुपए दे के सम्मान के आशीर्वाद की कामना मालिक तेरे परिवार खुशहाल रही। दोनों रानी मन घबराई क्या? कोई की जिंदगी बर्बाद कहवाई ले, लेकिन ऐसा लड़कियां भगवान हमका कभाऊ ना देती। एक बात को ही कहना बा, गीत लगे। जुआन हो गया। और ये दिनेश भैया खिलौना वाले। हाँ, ये देखा कूदे लागे। अब ले कहन हमारे को गदेला नहीं गए। अरे खिलौना देखे तो कहन। हाँ, 21 रुपए दे के सम्मान के मालिक रहे। आपको दुकान ऐसे चलत रहे, आपका भंडार भरा रहे, आपका परिवार हमेशा हंसता बोलता खेलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते की बात क्या बताओ? एक लड़का देखा पागल दीवाना, हवेला गावेला गाना। और ये परमादरी सम्मानित आप बड़े भैया जी की ओर से शिव पूजन पटेल जौगापुर की धरती से एक और तरह के सम्मान किए। लड़का देखा पागल दीवाना, भैंसारा हवेला गावेला गाना। हीरू हीरू करके, हीरू हीरू करके रहिया में जाते, साथ बारी गई करना। ऐसे ना लड़का देखा ए भगवाना, कैसे आँख बाटे कैसे कान। ऐसे ना लड़का देखा ए भगवाना, कैसे आँख बाटे कैसे कान। आधी वाला गयलम, आधी वाला गयलम गयला गाता, तुम्हें रानी के तमन घमरा। और ये लकी डीजे की ओर से, लकी डीजे की ओर से 51 सदी की सम्मान के मालिक रहे। आपको डीजे ऐसे बचता रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपका भंडार भरा रहे। अच्छा, और ये दादी जी की ओर से बच्चा लाल भाई के संजय के। अच्छा, बेटवा था संजय नाम के मेरा रुका। हाँ ठीक है। एक क्या तो देख के सम्मान के सोहर देवा सोहर एक छू। अच्छा सोहर बहुत लगा था दादा बेटवा भाई तमन। लेकिन ना भैया कहां हो जाए बुझ जाए कहां ना बाटे और समय दोनों रानी एकदम घबरा गए। कहे भगवान हे परमात्मा, ऐसा लड़कियां जीवन में हमने देखा नहीं। ऐसा लड़कियां मैंने जीवन में अपने कभी नहीं देखा। भगवान दी
राधा कि लड़किया का हुई। राजा के डर बा, राजा अगर पता पाई जी है तो सूली पे चढ़ा देंगे। दोनों रानी दासी की बुलवाइन कहने दासी दासी आई एकदम कहाँ आ रानी रानी साहिबा का बात हो कहीं की दोनों लड़किया के एक कपड़ा में लपेट के ले जा जंगल में फेंक आओ। दासी सोचत बा इतना बड़ा काम करो, इतने बड़ी रानी है, इतना बड़ा राजा है और ये परमादरी सम्मानित ताकड़ भैया जी की ओर से पटेल टेंट हाउस अच्छा जोगापुर की धरती से 101 रुपए दे की सम्मान की। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। अब वो समय रानी दोनों लड़का के कहीं की ले जा जंगल में फेंक दासी सोचत बा इतना बड़ा काम अगर करो लालच में पड़ गई। अगर हम एक बार सोचत बा राजा कोई ही पता तो उनकी सूली चढ़ा दी और बिना कुछ एकदम अंछे मानव ना खतरा मोड़ ले पा। दासी कहें कि देखा हम इतना बड़ा काम करो तो लेकिन हमको कुछ चाहिए। दोनों रानी कहें मांगा कहाँ चाहिए तो कहाँ चाहिए तू जानती नहीं हमका का चाहिए। दोनों रानी जितना शरीर पे गहना रहे 9 लखा हाथ पूरा एकदम उतार के दे दी के ले जा अब वो गठिया एकदम बढ़िया गठरा में तब वो सोचत बा कि अबे कम मिल जाए तो ठीक बा। समझ गई दोनों रानी कहे ले एक आध घंटा लिया करो थे सोना चांदी मोहर सथी की दई दी एकदम दई दी और दोनों लड़का के कपड़ा में लपेट के ले गए दासी जंगल में फेंक बीचों बीच जंगल में फेंक के चली आई। जब फेंक के चली आई भैया तू लड़का बीचों बीच जंगल में हाथ गोड़ पटक के एक हाथ एकदम रोवत है और राजा के पता नहीं बा और जंगलवा में कोई घटना हुआ कामर सब बीच बीच जंगलवा में घटलवा घटनवा तड़पती एकदम उसी बीचों जंगल में जब आई है भैया भोजन की खोज में तलाश में जब आई कुल जंगल खोज लिए शिकार नहीं मिला। जब बीचों बीच जंगल में गई है भैया तो एक लड़किया पे नजर पड़ी ऊपर जब एक लड़किया पे नजर पड़ी तो जरा नाम की राक्षसी बड़ा जोर हंस रही कहे अगर शिकार मिला तो बढ़िया मिला एकदम पेट भर की खा भोजन और बढ़िया एकदम ताजा ताजा मिला तब एकाएक जब नजर पड़ी तो जब काम की राक्षसी एकदम हलवाई कहे रे ये कैसा करिश्मा है का हम एक बोटी की चक्कर में तब 100 का 1000 टुकड़ा में एकदम बोटी मिलल बा भाई आप तो बड़ा एकदम ताजा ताजा भोजन बा मालूम ना। लेकिन ए भैया हो समय जरा नाम की राक्षसी कहे कि एक खाई मतलब कहा कि सबसे पहले एक खाई कि एक खाई तो आधा आधा लड़का रहे ना तो कहे कि एक खाई कि एक खाई हम दोनों मिला के खाई। हाँ यह सही बात। जरा नाम की राक्षसी एकदम सोच में पड़ गई तो बीचों बीच जंगल में हवन कुंड बनाई। हवन कुंड बनाने के बाद मंत्र का
जाप करने लगी। वो हमारे कुंड के किनारे किनारे आधा आधा लड़कियां लटाई दी। जब मंत्र का जाप करने लगी सब देवी देवतन की आवाहन करने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। अजय बार मंत्र का जाप कई कि हवन कुंड में फंस गई। सैदानी लड़कियां धीरे धीरे हाँ खसखस दोनों लड़कियां मतलब जुड़। जब शरीर आधी आधी जब एक हो गए तो लगे वो लड़कियां लगा एकदम हाथ गोड़ दोनों डोला हुए, मतलब शरीर एक हो गए। जब शरीर एक हो गए तो जरा नाम की राक्षसी ममता जाग गई, कहा कि अब ले आधा आधा रहे अभी एक हो गए। तो इतना मेहनत करे के बाद लड़का के अगर हम खाओ तो बहुत बड़ा पाप लागी। जरा नाम की राक्षसी के अंदर एक ममता जाग उठी। लड़का का दोस्त नहीं बा, माँ की ममता। ये लड़का के दोस्त नहीं बा, अगर दोस्त बात तो माई बाप की बात। पैदा किए जाने पाले पोसे नहीं जाने। तो जरा नाम की राक्षसी माया एकदम आ गई, दया आ गई। तू लड़का के नाम रखे जरासंध, क्योंकि वो आधा आधा जुड़ा हुआ जरा के नाम से जुड़ा हुआ, जरा के द्वारा जुड़ा हुआ, इसीलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। आखिरी हम कहना वहां जब राजा की पता चला कि हमारे दोनों रानियों ने हमारे कहने पे नहीं चली, आखिर वही हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। जब राजा को पता चला कि आधा आधा लड़कियां हमारे दोनों रानी जन्माई तो राजा से सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और राजपाट दान करते हुए जोग रमानी थी। कैसा मरता जरासंध नाम परल बा कहे लगे मगध का राजा जरासंध जाब भइले दुनिया में वीरन से जन्नत ही बन गई। राजा कइले बानवास भइले साधु भेषवा, राजा कइले बानवास भइले साधु भेषवा। जरासंध कहे लगे राजा साहेब राजा भीदरथ राजपाट लुटाते हुए दान करते हुए आज जोग रमा देती। और वही मगध का राजा जरासंध जी हुए। महाभारत में आखिरकार में जिस समय महाभारत की लड़ाई 18 दिन की थी, कौरव पांडवों में 18 दिन की थी। आखिरकार में लड़ाई खत्म हुई, कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। पांडवों ने जब लड़ाई जीत ली तो युधिष्ठिर धर्मराज यज्ञ रचाना चाहती थी, अश्वमेघ यज्ञ रचाना चाहते थे। लेकिन उस समय कन्हैया भगवान मुरली मनोहर कहने लगे यज्ञ आप नहीं कर सकती। धर्मराज कहने लगे कि आप यज्ञ क्यों नहीं कर सकते? कहने लगे कि अभी एक वीर बाकी है जिसका नाम जरासंध है। मगध का राजा जरासंध अगर मर जाएगा, मारा जाएगा, तब आप
सकते हैं। तब वही कन्हैया भीम को लिया कर गए। 27 दिन भीम और जरासंध में लड़ाई हुई। आखिरकार में भीम ने जरासंध के टंगिया पकड़ के चीर चीर कर जाए फेंके, तो जरासंध जाके फिर जुट जाता था। क्योंकि वो जुट जाता था, क्योंकि वो वही जरासंध आधा आधा पैदा हुआ था। तब कन्हैया भगवान इशारा किए कि जैसे जैसे मैं चीर के फेंकता हूँ, आप वैसे वैसे चीर के टांग पकड़ के फेंकिए। तब भीम जरासंध की टंगिया पकड़ के चीर डाले और एक दाएं फेंके, एक बाएं माने, एक उल्टा एक सीधा। तब जरासंध मारा जाता है। तब धर्मराज एक करते हैं। वो समय कहानी ऐसे समाप्त भाई। तमाम ऐसे लड़कियां जन्म ली हैं, केहू काने से, केहू मुहे से, तमाम ऐसा। अरे सोहर गाय में संजय की लड़कियां भा 1 रुपया 1 से 1 दे बुधुरम कंधाही कहते धन प्रभु की माया, राम सिंह बच्चा यादव लिखे मात की छाया। अरे ललन याद आया